दोस्तों, मैं वसीम पठान। आज 3 जुलाई है जब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। और 28 जून 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना लाई है जिसका नाम है मेरी लाडली बहन। मेरी लाडली बहन योजना के ऊपर सरकार सालाना 46 करोड़ सालाना खर्च करेंगी और महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपया हर महीना सरकार इस योजना के तहत देने जा रही है। इस योजना में वही लोग फॉर्म भर सकेंगे जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 65 साल से कम, यानी 21 ईयर्स टू 65 ईयर, इस एज के दरमियान की जो औरतें होंगी वही इसमें फॉर्म भर सकेंगी। अब इस योजना के लिए कौन से पेपर्स लगेंगे, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म कहाँ जमा करना है, इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। आप लोग एक पेपर और पेन लेके बैठ जाओ ताकि मेरी दी हुई जानकारी आप लोग नोट कर सको। सबसे पहला हम ये जान लेते हैं इस योजना में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और 65 साल से कम है, ऐसी सभी औरतें फॉर्म भर सकती है। नंबर 2, अगर बेवा है तो वो लेडी भी फॉर्म भर सकती है। शादीशुदा है तो ऐसी लेडी भी फॉर्म भर सकती है। अगर तलाकशुदा है तो ऐसी लेडी भी फॉर्म भर सकती है। अगर कुंवारी महिला है तो वो भी फॉर्म भर सकती है। बस उम्र की कंडीशन है कि 21 साल से 65 साल के बीच में हो, 21 से कम ना हो, 65 से ज़्यादा ना हो। ठीक, अब थोड़ा सी और आगे देख लेते हैं क्या कौन से पेपर्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहला आधार कार्ड, पैन कार्ड, एलसी या जन्म पत्री, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। और राशन कार्ड, बैंक पासबुक। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एलसी या जन्म पत्री, राशन कार्ड और बैंक पासबुक, इतने पेपर काफ़ी है इस योजना के लिए। जिनके पास में एलसी या जन्म पत्री नहीं होंगी, ऐसे ही लोगों को रहवासी दाखला और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। और जिनके पास में महाराष्ट्र की एलसी या जन्म पत्री है तो उनको डोमिसाइल और रहवासी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास में पीला या ऑरेंज राशन कार्ड है, ऐसे लोगों को इनकम सर्टिफिकेट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। राशन कार्ड ही उनका डायरेक्ट इनकम सर्टिफिकेट का काम करेगा, क्योंकि हम जो राशन कार्ड यूज़ करते हैं वो अन्न सुरक्षा के अंतर्गत आने वाला राशन कार्ड है, तो हम लोगों को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही एक गरीबी रेखा के अंदर आने वाला कार्ड है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्या कोई ऐसी महिला जो पहले से किसी योजना में सरकार के साथ इनरोल है तो क्या वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। तो देखिए, अगर किसी महिला ने अगर से पहले से संजय गांधी निराधार योजना, सम्मान योजना, किसान योजना, ऐसी योजनाओं का अगर कोई भी पैसा अगर उस महिला को आता है तो फिर उसने इस योजना के लिए फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो उसकी वो वाली स्कीम बंद हो जाएगी। क्योंकि ये जो पेमेंट आने वाली है आप लोगों के अकाउंट में, ये डीपीटी से सिस्टम द्वारा आएंगी, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम द्वारा आएंगी, है ना। तो ये अकाउंट जो होंगे आधार कार्ड से लिंकेड होंगे, उनके अकाउंट में ये पैसे आएंगे। अगर आप लोगों को पीएम किसान योजना का पैसा या संजय गांधी निराधार योजना का पैसा या सीनियर सिटीजन का पैसा आता है तो ऐसी औरतें बिल्कुल भी ये फॉर्म ना भरें। और बाकी सारी औरतें इसमें फॉर्म भर सकती है। बाकी एज का जो मामला है मैंने बता दिया, उसको समझ लेना। ठीक है, ये तो वो हो गया जिन लोगों को योजना का लाभ मिलना था। अब दूसरी बात, अगर कोई महिला अगर से योजना में फॉर्म भरती है, यानी कि माँ अगर फॉर्म भर रही है और उसकी बेटी अगर 21 साल यानी कि 21 ईयर से ऊपर है और लड़की कुंवारी है तो माँ फॉर्म भर सकती है, बेटी फॉर्म नहीं भर पाएंगी। एक फैमिली मेंबर से एक फैमिली में से सिर्फ एक ही महिला के लिए ये लाभ रखा गया है। अगर से कोई फॉर्म भर रही है कोई महिला और वो अपना फॉर्म भर रही है और उसके साथ में अगर से उसकी बेटी का भी फॉर्म भर रही है और बेटी उसकी कुंवारी है और 21 साल से ज़्यादा उम्र है और उसके पास सारे पेपर है, तो फिर वो बेटी का फॉर्म ना भरे, क्योंकि दोनों में से एक पास होगा, दोनों का पास नहीं होगा। अगर से माँ का पेपर्स अगर बराबर नहीं है तो माँ को चाहिए कि बेटी के फॉर्म भर दे, बेटी के पेपर वगैरह क्लियर है तो बेटी का फॉर्म भर दें। दोनों का फॉर्म ना भरे, दोनों में से एक ही पास होगा, याद रखिए। अब चलिए देखते हैं और कौन लोग होंगे जिनको इन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वो कौन से लोग हैं
जो लोग इस योजना से दूर रहेंगे, जिनको सरकार उस योजना का लाभ नहीं देंगी, जो इस योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे पहला, ऐसी महिला जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। नंबर 2, ऐसी महिला जो इनकम टैक्स फाइल मेंटेन करती है, हर साल इनकम टैक्स भरती है, ITR फाइल भरती है, वो महिला भी इस योजना का फॉर्म नहीं भर सकती, इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। नंबर 3, अगर कोई महिला ऐसी है जिसके पास में 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसके नाम पर, तो ऐसी महिला भी ये फॉर्म नहीं भर सकती। जिस महिला के पास में गवर्नमेंट की कोई भी दूसरी योजना का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आता है, तो ऐसी महिलाएं भी इस योजना का फॉर्म नहीं भर सकती। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी दोस्तों अगर से नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह टाइम पर आंसर करूं, टाइमली आंसर करूं। और जो लोग मेरे अपने शहर से हैं वो संडे के दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में मेरी ऑफिस पर आ सकते हैं। हर संडे को मैं 2 से 4 2 घंटा बैठता हूँ जनता सेवा के तौर पे, तो उस टाइम में आके आप अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। मेरे पास अक्सर करके लोग राशन कार्ड के इश्यूज़ को और गटर साफ़ नहीं हो रही है, ऐसे इश्यूज़ को लेकर आते रहते हैं, मैं उनको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताता रहता हूँ। अगर इस टॉपिक पर आप मुझसे डिस्कस करने आते हो भिवंडी शहर से कोई भी, तो मैं बिल्कुल 2 से 4 दोपहर के टाइम हर संडे को बैठा रहूँगा, आपको गाइड कर दूँगा। अब जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया है तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि फॉर्म कहाँ जमा करना। या तो आंगनवाड़ी में जमा कर दो, अगर आपका दिल नहीं बोलता है आंगनवाड़ी में जमा करने तो सेतु ऑफिस में जमा कर दो। और मान लो आप ना आंगनवाड़ी में जमा करना चाहते हो और ना सेतु में जमा करना चाहते हो, तो इंतज़ार करो, तीसरा रास्ता होगा ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। एक ऐप आने वाला है जल्दी, उस ऐप में आप फॉर्म जमा करोगे तो अपना फॉर्म अपने मोबाइल से भरकर भी जमा कर सकोगे। लेकिन अभी ऐप आया नहीं है, ऐप जल्दी आ जाएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। फिलहाल ऐप नहीं आया है तो सेतु में और आंगनवाड़ी में फॉर्म जमा किया जा सकता है। अब सबसे अहम मसला, क्या ये फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। इससे पहले आप लोग अपने पेपर रेडी करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब मेरे अपने शहर के जो लोग हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन शर्तें दोपहर 2 बजे के बाद ही कॉल करना है, 2 से पहले कॉल नहीं करना है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, पूरी सही गाइडलाइंस आप लोगों को दूं। इसमें जो मेरे से हो सकता है मैं पूरी मदद करूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।